मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सो दैट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल प्रूफ करना है 0। तो सबसे पहले लेट आई इक्वल 0 से π/2 sin 2x log 10x dx। तो बाई यूज प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx इक्वल 0 से a f a माइनस x। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो 0 से π/2 a हमारा यहाँ पर π/2 sin 2 π/2 माइनस x log 10 π/2 माइनस x dx। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो जैसे ही हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यानी पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x log 1090 माइनस को हम कोट में कन्वर्ट कर देते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ साइन पाई माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 0 से π/2 sin 2x log कोट x dx। तो जहां हमने आई सपोज किया था इसको 1 और इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम एडिंग करते हैं तो साइन 2x इक्वेशन 1 और 2 से कॉमन, तो 0 से π/2 sin 2x कॉमन, तो log 10x प्लस कोट x। तो यहाँ पर log m प्लस log n का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 0 से π/2 sin 2x log 10x इंटू कोट x। कोट x को हम 1/10x लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो 10x से 10x कैंसिल। अब log 1, तो अब जब हमने इन दोनों इक्वेशनों को एडिंग किया तो ये 2i गिवन हुआ हमें, 2i। तो अब हमें 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2x कॉमन log 1। तो log 1 की वैल्यू 0, तो 2i इक्वल 0, तो i इक्वल 0। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट। तो हमें सो दैट में इक्वल 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हुए आई सपोज करते हैं 0 से 1, x को एलसीएम लेते हैं 1 माइनस x अपॉन x dx। अब log m/n का फार्मूला अप्लाई करते हैं 0 से 1 log 1 माइनस x dx माइनस log x dx। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब इक्वेशन 1 पर हम 0 से a f(x) dx इक्वल 0 से a f a माइनस x dx, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल 0 से 1। तो यहाँ पर log 1 माइनस 1 माइनस x की जगह हमने प्रॉपर्टी यानी a माइनस x अप्लाई कर दिया। इसी तरह log यहाँ पर भी x की जगह हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 1 माइनस x dx। अब ये हमारा 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 0 से 1 log x dx माइनस 0 से 1 log 1 माइनस x dx।
अब ये इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ log x प्लस में है और यहाँ log x माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर log 1 माइनस x माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो 2i इक्वल 0। तो i इक्वल 0, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। नंबर 3, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x फ्रॉम 0 टू पाई इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो हमें पाई स्क्वायर अपॉन 2ab शो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हम इसको i सपोज कर लेते हैं। तो 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब हमारा पहला टारगेट क्वेश्चन में x को कैंसिल करना है। तो x को कैंसिल करने के लिए हम 0 से a एफ एक्स dx को 0 से a एफ a माइनस एक्स कंडीशन को अप्लाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल 0 से पाई, इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। तो यहाँ पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब कोस पाई माइनस एक्स हमारा माइनस का कोस एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स प्लस का साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर है, इसलिए जब कोस स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डी एक्स। इसको प्रॉपर इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जैसे ही एडिंग करते हैं आई मिलके 2i, एलसीएम दोनों में सेम है। तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x है पाई माइनस एक्स। अब जो हमारा टारगेट था x कैंसिल करना, वो हमने x को कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ पर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होने के कारण ईच टर्म डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर से ईच टर्म को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर होगा, वो हमारा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर डी एक्स। अब 0 से पाई, अब हमें tan x को यहाँ पर t मानना है, लेकिन लिमिट 0 से पाई है। जब मैं tan x को t सपोज करूँगा तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से पाई ना हो, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है और tan पाई भी 0 होता है। और यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 होंगी, इक्वल होंगी, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने एक प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम 2 लिख के 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पे मैं 2i इक्वल 2 और इसे 0 से पाई बाई 2 कर देता हूँ, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्वेश्चन में बी टेन एक्स को टी सपोज करते हैं, बी टेन एक्स को टी सपोज करते हैं। बी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी
तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी बाई बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपर लिमिट चेंज करते हैं जब भी कुछ सपोज करते हैं। यहाँ अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी की b से मल्टीप्लाई होगी तो t की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी। लोअर लिमिट हमारी चेंज नहीं होगी, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, 10 0 की वैल्यू 0 तो t इक्वल 0। अब हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो गया है, इस क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो गया है उस पर ध्यान देते हैं जरा। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल लिमिट हमारी क्या बनी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0, तो 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर डी एक्स को हम डी टी बाई बी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन बी डी टी। अब ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये हमारा डायरेक्टली फार्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए। लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर पाई अपॉन 2ab tan इनवर्स 0 होता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो एक बार क्वेश्चन पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। सबसे पहले इस x को कैंसिल करना है। x को कैंसिल करने के लिए प्रॉपर्टी फाई डेफिनिट इंटीग्रेशन वाली अप्लाई करी। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, ये x हमारा कैंसिल हो गया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री मेथड पढ़े थे, जब कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो तो इस टर्म को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सेक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब हमें बी टेन एक्स को यदि टी माने तो इसका डी बाई डी एक्स ये है। लेकिन एक प्रॉब्लम है 0 से पाई, tan पाई भी 0 होता है, tan 0 भी 0, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, जो आंसर होगा वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपर लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यदि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो हमें उसे 0 से a यानी जो लिमिट है उसको हाफ करके ट्वाइस कर देंगे। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 0 से पाई बाई 2, बी टेन एक्स को हमने t सपोज किया। ये हमने सपोज किया बी टेन एक्स को t। फिर जब हम सपोज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज की। जैसे ही हमने लिमिट चेंज की, हमारा एक जनरल फार्मूला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। हमने t की जगह इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा पाई बाई 2 होता है, और जैसे हमने इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू रखी, आंसर गिवन हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इस क्वेश्चन में सो दैट करना है पाई स्क्वायर बाई 4। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को आई सपोज करते हैं और वही प्रॉपर्टी फाई आर डी शर्मा बुक से प्रॉपर्टी फाई अप्लाई करते हैं। तो x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 से a एफ ए माइनस एक्स। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 0 से पाई, इसको हम पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज साइन एक्स 180 माइनस थीटा सेम होता है, ये माइनस लेकिन स्क्वायर होने के कारण प्लस। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होकर पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर
माइनस स्क्वायर होने के कारण प्लस। अब दोनों इक्वेशनों को फिर एडिंग करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे ही एडिंग करते हैं 2i, एलसीएम सेम है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर इस x साइन x, इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई पाई साइन x माइनस x साइन x dx। तो x साइन x से x साइन x। तो अब हमारे पास जो 0 से पाई आउटसाइड में साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। यहाँ से कोस x को अब t मानते हैं, कोस x को t। जैसे ही कोस x को t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x dx इक्वल dt साइन x dx इक्वल माइनस dt। जब सपोज करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो अपर लिमिट पाई है तो कोस पाई की वैल्यू -1, तो t इक्वल -1। इसी तरह लोअर लिमिट कोस 0 इक्वल t, तो कोस 0 की वैल्यू 1। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आ रहा है सपोज करने के बाद, 2i इक्वल पाई 1 से -1 साइन x dx को माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को हम प्रॉपर्टी के अनुसार यानी 2i इक्वल माइनस पाई, तो इसको हम tan इनवर्स t लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके। अब 1 to -1, तो माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब माइनस, तो ये हमारे पास अंदर से माइनस, ये पाई बाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, तो 2, ये दोनों 2 इंटू पाई बाई 4 इक्वल 2i, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी माइनस और ये माइनस, तो ये रिजल्ट को हमारे पाई स्क्वायर बाई 4 बना रहे हैं। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर पाई स्क्वायर बाई 4। बाहर माइनस, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस, और ये माइनस माइनस 2, ये प्लस हो गया। पाई 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, पाई आउटसाइड में मल्टीप्लाई हो गए पाई स्क्वायर बाई 4। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर शो करना है पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। तो सबसे पहले इसको i सपोज करते हैं और tan को साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह sec को 1 अपॉन कोस में और tan को साइन अपॉन कोस में। अब एलसीएम लेने से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोस x से कोस x। तो अब हमारा क्वेश्चन x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। एक बार फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो सभी क्वेश्चनों में अब तक अप्लाई करते आ रहे हैं। तो x को हम प्रॉपर्टी के अनुसार पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को प्रॉपर्टी के अनुसार साइन एक्स ही लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो अब ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो एलसीएम दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से x साइन एक्स, इस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने पर पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स।
तो x साइन x से x साइन x कैंसिल, तो 2i इक्वल पाई साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब हम 1 प्लस माइनस करते हैं क्वेश्चन में, तो जब प्लस माइनस करते हैं 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx, तो 2i इक्वल हमारा पाई। अब इसको ईच डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल, तो 1 dx माइनस 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हमारा x और लिमिट 0 से पाई, यहाँ पर इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स। जैसे अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर डिवाइड करते हैं, तो 2i इक्वल पाई। अब यहाँ x की वैल्यू जब पाई और 0 रखते हैं तो पाई आता है आंसर यहाँ इस पार्ट का। अब इसको कोस स्क्वायर और इस टर्म से डिवाइड करते हैं, 0 से पाई, कोस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर, यहाँ साइन अपॉन कोस को tan, इसी तरह 1 अपॉन कोस को सेक। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन पार्ट आ गया। अब सेक स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन tan x लिमिट 0 से पाई, और सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x लिमिट 0 से पाई, तो 2i इक्वल पाई पाई माइनस tan पाई की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस सेक पाई माइनस लोअर लिमिट के कारण सेक 0। अब हमारे पास 2i इक्वल पाई इंटू पाई माइनस सेक पाई की वैल्यू माइनस का 1 और सेक 0 की वैल्यू -1। तो अब ये -2 यानी प्लस, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण 2i इक्वल पाई -2। बेटा ये माइनस के 2 ये प्लस, लेकिन फिर बाहर माइनस होने के कारण ये माइनस आया, तो i इक्वल पाई बाई 2 इंटू पाई -2। दैट इज यही हमें प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट करना है हमें पाई स्क्वायर बाई 16। तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करते हैं। तो लगभग हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई हो रही है बेटा। तो अब आपको सोचना चाहिए कितनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में यूज हो रही है, लेकिन अब की लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, तो x की जगह हम पाई बाई 2 माइनस साइन x। अब साइन 90 माइनस कोस, ये हमारा कोस में कन्वर्ट हो गया, कोस 90 माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये हमारा कोस की 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन की 4 में। तो हमने इसमें कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को साइन एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री के इन फार्मूलों को यूज करते हुए अब हमारी ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को एडिंग करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2। तो एलसीएम सेम है, तो इसलिए इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x साइन x कोस x,
माइनस पाई बाई 2 कोस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, एलसीएम सेम, तो कोस की 4x प्लस साइन की 4x dx। अब ये इससे कंप्लीट कैंसिल, तो अब हमारा क्वेश्चन 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये प्लस है बेटा, प्लस। अब हमारे पास कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम कोस की 4 से इसे डिवाइड करते हैं, कोस की 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ईच टर्म डिवाइडिंग बाई कोस की पावर 4x वी हैव। तो जैसे ही कोस की 4x से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा बेटा फोकस करो अपना, यहाँ अपोन में कोस की 4, तो कोस की 4 से कोस कैंसिल होके अपोन में कोस की क्यूब बचा, साइन अपोन कोस को हम 10, अब अपोन में 1 अपोन कोस स्क्वायर, उसको हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसी तरह ये हमारा 1 हो गया और ये 10 की 4 dx। तो थोड़ा समझते हैं, जैसे हमारे पास कोस x इंटू साइन एक्स डिवाइड किया कोस की 4 से, तो ये इससे कैंसिल होके 3 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस को 10 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, tan स्क्वायर को t सपोज कर लेते हैं। जैसे tan स्क्वायर को t सपोज करते हैं तो लिमिट चेक कर लेंगे, 0 से पाई नहीं होनी चाहिए। अब tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 tan x का जैसे ही करेंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt। अब tan x सेक स्क्वायर को हम dt बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन है वो 2i इक्वल पाई बाई 2। जैसे ही हम यहाँ tan x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो tan इन्फिनिटी यानी अपर लिमिट इन्फिनिटी बन जाएगी। 0 tan 0 की वैल्यू 0, तो मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट डायरेक्ट चेंज कर दिया है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan 0 की वैल्यू 0। अब tan x सेक स्क्वायर dx को dt बाई 2, तो अपोन में 2 से ये पाई बाई 4। अब हमारा dt अपोन 1 प्लस, इसे मैंने tan स्क्वायर x का स्क्वायर, tan स्क्वायर x को t माना तो ये t स्क्वायर हो गया, तो पाई बाई 8 यानी i इक्वल पाई बाई 8। इसको मैं tan इनवर्स t, लिमिट मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, पाई बाई 8 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 और tan 0 की 0, तो हमारा आंसर पाई स्क्वायर बाई 16। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा ओड फंक्शन पर डिपेंड था। अब सेकंड पार्ट, इफ इफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल प्लस एफ एक्स, तो देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर है, तो जैसे ही हम एफ माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर
तो ये माइनस, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन हो गया तब प्रॉपर्टी 7 के अनुसार हम -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx को 2 लिखकर 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब cos 2x के फार्मूले की हेल्प से 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल, यहाँ पर ये 2 0 से π/2 1 - cos 2x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 2/2 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन हमारा sin 2x/2 लिमिट 0 से π/2। अब हमारा 2 से 2 कैंसिल होके ये π/2 -1/2, तो जैसे ही x की जगह π/2 रखेंगे तो ये sin π माइनस sin 0। तो अब हमारे पास sin π की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो आंसर हमारा π/2। होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ log x/1 + x² फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x को tan थीटा सपोज करके लिमिट चेंज कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में x sin क्यूब x dx, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे जिससे x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद sin 3x के फार्मूले से sin क्यूब की वैल्यू गिवन करके इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 जो अभी प्रॉपर्टी बताई है उसका यूज करना है। इवन और ऑड फंक्शन हमें देखने होंगे। इसी तरह ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पर अप्लाई करके इसको कर लोगे। इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करके x कैंसिल कर लोगे। जैसे ही x कैंसिल होगा उसके बाद कोस स्क्वायर को t सपोज करके सिंपल इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। बेटा ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्यूचर के लिए, CBSE बोर्ड के लिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।